ठीक है, ये क्या है स्टेप 1 का आंसर। अब स्टेप 2 में देखेंगे तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर रीजनिंग का चौथा क्लास। ठीक है, चौथा क्लास पढ़ेंगे। पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे टाइप 1 के बारे में, जब डेज चेंज हो गए, मंथ और ईयर दोनों समा गए, उस कंडीशन में डेज कैसे निकालते हैं। उसके बाद दूसरा क्लास में पढ़े जब डेज चेंज हो जाएगा, मंथ भी चेंज हो जाएगा और ईयर सेम रहेगा, तो उस कंडीशन में हम कैसे निकालते हैं डेज, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद पढ़ेंगे जब डेज चेंज हो जाएगा, मंथ भी चेंज हो जाएगा और ईयर भी चेंज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम डेज कैसे निकालते हैं इसको पढ़े। तो इसके लिए एक और क्लास पढ़ चुके हैं, जब डेज चेंज हो जाता है, मंथ भी चेंज हो जाएगा और ईयर भी चेंज हो जाता है, तो इसको हम क्या दो भाग में लेकर पढ़े थे। क्या पढ़े थे, जब डेज सेम रहे, मंथ भी सेम रहे और ईयर बस चेंज हो जाए, तो उस कंडीशन में डेज कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने पिछले क्लास में पढ़े थे, ये आप लोगों को पढ़ाया था। अब उसके बाद क्या है, अब हम पढ़ेंगे जब डेज चेंज हो जाएगा, मंथ भी चेंज हो जाएगा और ईयर ये भी चेंज हो जाएगा, तो इस कंडीशन में हम डेज कैसे निकालते हैं आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम ब्लैक बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो ये मत समझना है कि ब्लैक बोर्ड से पढ़ रहा है तो सर क्या बताएंगे। देखो, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान कहीं से भी मिले, आप लोग को ज्ञान ले लेना चाहिए। ठीक है, आजकल प्रोजेक्टर के जमाना है, फिर भी मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ आए, इसलिए मैं इस ब्लैक बोर्ड के सहारे से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे हम डेज चेंज हो जाएगा, मंथ भी चेंज हो जाएगा और ईयर भी चेंज हो जाएगा, इस कंडीशन में हम डेज कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम एग्जांपल लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल 20 जनवरी 2023 को सोमवार, चलो सोमवार था, तो 16 अगस्त 1990 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन था। देखो यहाँ पर देखो, डेट भी चेंज हो गया, मंथ भी चेंज हो गया और ईयर भी चेंज हो गया, यानी कि क्या है, ये इस टाइप से क्या है, इस टाइप से क्या है, क्वेश्चन का है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन का है, इसके लिए हम बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये कंपेयर वाइज क्वेश्चन, अगर आपके कैलेंडर में इस दिनांक को सोमवार है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो भी हम इसको इसी को लेकर चलना है, क्योंकि ये क्या है कंपेयर वाइज क्वेश्चन, इसी के आधार पर हम क्या है इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, इसका आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या है, इसको बनाने में 2 स्टेप बनाएंगे। ठीक है, पहला स्टेप में क्या करते हैं, दोनों एक साथ नहीं बनाएंगे। पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, 16 अगस्त, अब इसको लेंगे, देखो इसके दोनों को अगस्त दिन को सेम लिए, मंथ को भी सेम लिए। अब क्या है, हम क्या ईयर को क्या कर देंगे, इसके समान लेंगे ना, 2023। अब इसके क्या है, इसको पहले निकालेंगे ये वाला, फिर कौन सा दिन होगा। देखो यहाँ पर ये पहला स्टेप में बना लिए, पहला स्टेप में बनाए, उसके बाद हम इसको दूसरा स्टेप। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, देखो डेट चेंज हो गया, मंथ भी चेंज हो गया, पर ईयर समान है, यानी कि ये कुछ टाइप से किस टाइप का क्वेश्चन का है, ये टाइप 2 के टाइप। ठीक है, टाइप 2 वाला है क्वेश्चन। ठीक, टाइप 2 वाला क्वेश्चन है जहां पर डेट चेंज हो गया, मंथ भी चेंज हो गया, पर ईयर समान है, तो इस टाइप से क्या है ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये इस टाइप 2023 लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर, तो यहाँ पर क्या है, हम इसको क्या करते हैं, 2023 जो है वो क्या है, लीप ईयर नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं लीप ईयर नहीं है। ठीक है, ये क्या है, लीप ईयर नहीं है, 2023 जो है लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर कैसे निकालते हैं आपको मैं पहले ही बताया था। लीप ईयर क्या होता है, 2 स्टेप में निकालते हैं। एक शताब्दी वर्ष में किससे भाग देते हैं, 400 से, और सामान्य वर्ष में किससे भाग देते हैं, 4 से। जो शताब्दी वर्ष में 400 से पूरा भाग चले जाता है वो लीप ईयर कहलाता है, और क्या बोलते हैं सामान्य वर्ष में जो 400 से पूरा भाग चले जाता है वो क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है।
लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी माह जो रहता है वो क्या होता है 28 दिन की जगह क्या हो जाता है 29 दिन का हो जाता है। इस कारण से हमारा क्या हो जाता है साल में 365 की जगह क्या हो जाता है 366 दिन का हो जाता है, 366 दिन का हो जाता है ना। तो इसी कारण से क्या होता है हम लीप ईयर को क्या करते हैं गणना करते हैं कि ये फरवरी माह जो है इस वर्ष में फरवरी माह 29 दिन का है या नहीं। चलिए अब सवाल को बनाते हैं। ये तो क्लियर हो गया लीप ईयर। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ लीप ईयर को। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर काउंट करेंगे टाइप 2 की तरह काउंट करेंगे तो एक को क्या करते हैं घटाते हैं तो दूसरा को पूरा पूरा लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जनवरी माह को जैसे माह को काउंट करते हैं ना, जनवरी फरवरी कितना दिन करते हैं तो ऊपर वाले जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ऐसे काउंट करते हैं ना। ऊपरा वाला भाग उधर वाला भाग क्या होता है 31 दिन का रहता है और निचला वाला भाग क्या होता है 30 दिन का, उसमें से फरवरी बस रहता है 28 दिन का। चलिए तो इसमें क्या करते हैं जनवरी में एक को घटा देते हैं और दूसरा को पूरा पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो 31 में 20 घटाएंगे कितना है 11। चलो यहाँ पर लिखते हैं जनवरी का क्या हो जाएगा 11 और फरवरी लिख दिया है क्या ना नहीं है तो क्या लेंगे 28। उसके बाद मार्च के क्या हो जाएगा 31। देखो यहाँ पर 30 31 30 31। उसके बाद क्या आ जाएगा 30, फिर क्या हो जाएगा 31, फिर क्या हो जाएगा 30। अब देखो काउंट करते जाना है। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून हो गया। अब उसके बाद क्या आ जाएगा जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त। तो अगस्त तो यहाँ पर लिखा है तो अगस्त क्या लेंगे हम उसको पूरा पूरा लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 16। ठीक है 16 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसको पूरा जोड़ेंगे। अब जोड़ने के बाद फिर 7 से भाग देंगे तो शेष फल आएगा, वही हमारा आंसर कहलाएगा। तो इसको जोड़ने बजाय क्या करते हैं यहीं पर 7 से भाग देते हैं और जो शेष फल बच से जाएगा उसको नीचे में लिखते जाएंगे शॉर्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर 11 को 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7, कितना बच्चा 4। और इसमें कितना बचेगा 0, 7 चौक 28, कुछ नहीं बचे 0। इसमें कितना बचेगा 3। ठीक है, और इसमें कितना बचेगा 2, इसमें कितना बचेगा 3, इसमें कितना बचेगा 2, इसमें 3। अब इसमें कितना बचेगा 7 दूनी 14, कितना बचा 2 बचा ना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर फिर जोड़ेंगे, फिर 7 से भाग देंगे तो इससे अच्छा है। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको भी क्या 7 का जोड़ी बनाकर इसको काट देते हैं। 7 का जोड़ी बनाकर क्या करते हैं इसको काट देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, देखो 4 और 3 7 कट गया। ठीक है, 2 और 2 4 और 3 7 ये भी कट गया। तो हमारे पास बचा कितना 5 बचा ना। तो क्या हो जाएगा हमारा शेष कितना हो जाएगा 5 बचा। अब इसी 5 को क्या हम दो काम करते हैं, एक जोड़ते हैं या घटाते हैं, जोड़ते हैं घटाते हैं ना। अब क्वेश्चन के आधार पर रहता है। अब बताया गया यहाँ पर देखो जनवरी माह का और पूछा गया क्या है अगस्त का, यानी कि क्या आगे वाला का पूछा गया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। यानी किसमें जोड़ेंगे सोमवार में 5 जोड़ेंगे। 5 जोड़ने का मतलब भी क्या होता है 2 घटाना भी होता है, मैं पहले बताया था। चलिए अब सोमवार में 5 जोड़ते हैं। 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा सोमवार के बाद क्या होगा मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा शनिवार। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा शनिवार। ठीक, अगर आप उल्टा भी काउंट कर सकते हो रविवार उसके बाद शनिवार। ठीक, अब चलिए ये हमारा आंसर हो गया, इसके लिए हुआ, इसके लिए आया आंसर। ठीक, यहाँ पर क्या हमको इसके लिए आंसर लाना है। अब क्या करेंगे स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अगला बनाएंगे। ठीक है, ये इसके लिए आंसर है। अब इसी को लेकर चलना है ना, इसको लेकर नहीं चलना, इसी को लेकर चलना है। अब स्टेप 2 बनाते हैं। चलिए स्टेप 2 बनाएंगे तो अब यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, क्लियर हो गया ना। ठीक, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर देखिए स्टेप 2 में देखो मंथ डेट भी समान है, मंथ भी समान है और क्या ईयर चेंज है, यानी कि ये इस टाइप से क्वेश्चन का है। ठीक है, इस टाइप से डेट भी समान है मंथ भी समान है ईयर बस सेम। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे ईयर का अंतर निकालेंगे। ईयर का क्या निकालेंगे अंतर। चलिए अंतर निकालेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर क्या है 23 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10।
ठीक है, तो ईयर का अंतर कितना हो गया हमारे पास 33। अब यहाँ पर देखेंगे ईयर का अंतर तो निकल गया, पर वही बताया मैं लीप ईयर, यहाँ पर भी हमको क्या करना है, लीप ईयर देखना है। यहाँ पर क्या करना है, हमको लीप ईयर देखना है। यहाँ पर मान लो जाए ये लीप ईयर है। अब देखो यहाँ इसके 2023 और 1990 के बीच कितना लीप ईयर आता है, इसको काउंट करना। अब इसको काउंट करेंगे तो ऐसे काउंट करेंगे तो टाइम लगेगा, तो इससे यहाँ पर क्या करेंगे, इसी मान लो जाए यही लीप ईयर है तो इसी को लेंगे, और नहीं है तो इसके बाद वाले को लेंगे, बाद वाले को लेंगे। तो इसके बाद वाले का लीप ईयर क्या हो जाएगा, चलिए लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर में क्या हो जाएगा, चलो इसका लीप ईयर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं इसका, चलो लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर। अब यहाँ पर ये 2023 लीप ईयर नहीं है तो क्या हो जाएगा, क्या 2024 लीप ईयर, इसके बाद वाला लीप ईयर लेंगे। अब ये 1990 ये भी लीप ईयर नहीं है तो इसके बाद वाला लीप ईयर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसके बाद वाला लीप ईयर 1992, 1900 क्या हो जाएगा 92। अब दोनों का क्या करेंगे, हम अंतर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और इसका क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो कितना है हमारे पास 32 आया ना। अब चूंकि क्या है लीप ईयर क्या होता है, अब ये क्या होता है सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष को 4 से भाग देते हैं ना, तो इसको क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। 32 आया तो 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 8 आया। तो कितना लीप ईयर आ गया हमारे पास 8, यानी 2023 और 1990 के बीच कुल 8 लीप ईयर होता है। अब इसी लीप ईयर को क्या करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि लीप ईयर में क्या हो जाता है 365 के बजाय एक एक्स्ट्रा हो जाता है, 366 हो जाता है। इस कारण से इसको क्या करेंगे हम ईयर में क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 41, कितना आंसर आया हमारा 41 आया, ठीक है। अब इसी 41 को क्या करेंगे हम 7 से भाग देंगे। चलिए हम ऊपर में लिख लेता हूँ 41 को किससे भाग देंगे 7 से। क्यों भाग देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन होता है ना, तो 7 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा 7 पंचे 35, कितना है 35 आया ना, 7 पंचे 35 और बचा कितना 6 बचा, ठीक है। अब ये क्या होता है, यही हमारा क्या होता है शेष कहलाएगा, शेष, यही हमारा क्या कहलाएगा शेष। अब इसका 2 काम करते हैं, एक जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया है, यहाँ पर इसी को देखना है, ऊपर को नहीं देखना है। 16 अगस्त 2023 को क्या है बताया है और पूछा है 16 अगस्त 1990, यानी कि पहले का पूछा है, तो क्या करेंगे हम, पहले का पूछा है तो क्या करेंगे पीछे करेंगे, यानी कि इसको क्या करेंगे हम घटाएंगे, इसको क्या करेंगे घटाएंगे। यानी शनिवार में 6 घटाना, 6 घटाने का मतलब क्या होता है, एक जोड़ना भी होता है ना, 6 घटाने का मतलब होता है एक जोड़ना। तो चलिए अब 6 घटाएंगे या एक जोड़ कर भी दिखा देंगे तो भी क्या हो जाएगा, तो शनिवार के बाद का एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा रविवार, तो क्या हो जाएगा रविवार। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छा से और डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 20 जनवरी 1990 को रविवार था। तो 16 सितंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, ठीक है 2024 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पर डेट भी चेंज हो गया, मंथ भी चेंज हो गया और ईयर भी चेंज हो गया, ना। तो क्या करना है, इसको हम 2 स्टेप में बनाते हैं। पहला स्टेप में क्या करते हैं हम ईयर को संभाल लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे 16 सितंबर और क्या हो जाएगा 1990, इसको स्टेप 1
अब ये इस टाइप से क्वेश्चन जो रहता है ये क्या हो गया, टाइप 2 के समान हो गया, डेट चेंज हो गया, मंथ चेंज हो गया और ईयर समान है दोनों को। इसको बनाना है, इसको बनाने से पहले क्या करते हैं हम लोग, लीप ईयर कहलाते हैं। लीप ईयर ये क्या है 1990 लीप ईयर है या नहीं, तो लीप ईयर क्या हो जाएगा, लीप ईयर नहीं है। 1990 क्या है, लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है यानी कि फरवरी कितना दिन का हो जाएगा, यहाँ पर फरवरी कितना दिन का हो जाएगा, 28 दिन का रहेगा। ठीक है, लीप ईयर नहीं है। अब चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने से पहले क्या करते हैं, एक को क्या करते हैं घटाते हैं मंथ से और दूसरा को पूरा पूरा लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 31 में क्या है, 31 जनवरी 31 दिन का रहता है, उसमें 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा 11। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 11 और लीप ईयर नहीं है तो इस कारण से क्या हो जाएगा, फरवरी 28 और मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और उसके बाद अगस्त भी 31 होता है। उसके बाद क्या है सितंबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए एक बार और काउंट कर लेते हैं, बाई चांस मिस्टेक होगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, याद है हमारा सितंबर का पूरा लेंगे, 16 का 16 लेंगे। अब इसको फिर जोड़ेंगे, फिर 7 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वो हमारे आंसर रहेगा। तो इससे अच्छा यहाँ पर 7 से भाग देते जाते हैं और जो शेषफल है उसको नीचे में लिखते हैं। तो इसको 7 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा हमारे पास 4। इसको 7 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना शेषफल बचेगा 7 चौक 28, कुछ नहीं बचा। और यहाँ पर क्या 7 चौक 28 कितना बचा 3, यहाँ पर 2 3 2 3 2 ऐसे आएगा 3 2 3 3। अब इसका क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा शेषफल 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे फिर जोड़ेंगे, फिर तो इससे अच्छा फिर क्या है 7 का जोड़ी बनाओ, इसको काटते जाओ, 7 का जोड़ी बनाओ इसको काटते जाओ। तो क्या हो 4 3 7 ये कट गया, 2 और 2 4 3 7 ये भी कट गया। ठीक है, अब उसके बाद बचा कितना है ये 3 और 3 6 और 2 8 हुआ ना, टोटल 8 हुआ। तो 8 में से क्या होता है 7 को फिर काट देते हैं, काट देंगे तो बचा कितना 1। तो बचा कितना हमारे पास 1, काट भी है तो बचेगा कितना 1, ये कट गया ना। ठीक है, बचा का कितना 1, तो हमारा शेष कितना हो गया, शेष कितना हुआ 1 हुआ ना। अब इसी को क्या करना है, 2 काम करेंगे, एक तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब घटाना है या जोड़ना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 20 जनवरी 1990 का बताया है और पूछा क्या है 16 सितंबर, यानी कि आगे का पूछा गया है। आगे का पूछा है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो यानी कि रविवार में एक जोड़ेंगे, तो रविवार में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार के बाद क्या हो जाएगा सोमवार, क्या हो जाएगा सोमवार। ठीक है, सोमवार। अब देखिए ये क्या है, इसके लिए आंसर, हमारा आंसर पूर्ण रूप से आया नहीं, ये इसके लिए आंसर है, स्टेप 1 का आंसर है। ठीक है, ये क्या है स्टेप 1 का आंसर है। अब स्टेप 2 में देखेंगे तो यहाँ पर क्या ये हम लोग आधे काम किया, अब इसके बाद पूरा काम करेंगे। यहाँ पर क्या है इसके साथ कंपेयर करके हमारा आंसर राइट आंसर निकालना है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर डेट भी सेम हो गया, मंथ भी सेम हो गया और क्या ईयर दोनों का अलग अलग, ईयर अलग अलग है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, ये किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ये पैट 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेट सेम है, मंथ सेम है और ईयर समान है, इस टाइप से हो गया ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे ईयर अंतर निकालेंगे, ईयर का अंतर निकालेंगे। तब यहाँ पर क्या ये बड़े नीचे हो गया, छोटे ऊपर हो गए, तो हम क्या बड़े में छोटे घटा कर लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको घटाएंगे, क्या हो जाएगा 4 का 4 और इसके 12 में 9 गया, क्या हो जाएगा 3, 34 आया। ठीक है, 34 आया। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा क्या ईयर का अंतर है। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ दोनों के बीच का लीप ईयर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर ये लीप ईयर है तो इसी को लेंगे और लीप ईयर नहीं है तो इसके बाद आने वाले लीप ईयर को लेंगे। ठीक है, ऐसे गिनेंगे तो क्या कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है पहले से बता दी ये लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है तो इसके बाद वाला लीप ईयर क्या है, बाद वाला लीप ईयर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चलो यहाँ पर इसके बाद वाला लीप ईयर क्या हो जाएगा 1992 है। और ये क्या है ये स्वयं लीप ईयर है, तो इसी को लेंगे तो क्या हो जाएगा
2024। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो बड़े में छोटे घटा देंगे ना, बड़े में क्या करेंगे, छोटे घटा देंगे। ऊपर नीचे है तो क्या कुछ नहीं होगा, बड़े में छोटे घटाएंगे क्या हो जाएगा 2, और इसका क्या हो जाएगा 32। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया 32 आया। अब 32 को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। क्यों 4 से भाग देंगे, सामान्य वर्ष में क्या होता है, लीप ईयर को क्या करते हैं प्राप्त करने के लिए 4 से भाग देता है, नहीं सामान्य वर्ष है 4 से भागेंगे तो कितना आया 8। अब इसी 8 को हम क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, इसी 8 को इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि लीप ईयर में क्या होता है फरवरी माह जो रहता है 28 की जगह क्या हो जाता है 29 दिन का हो जाता है, इसलिए 365 दिन की जगह 366 दिन हो जाता है। चलिए अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये 42 आया। अब 42 आया तो अब यहाँ पर चलिए अब इसको क्या करेंगे, 42 को क्या करेंगे यहाँ पर लिखता हूँ ना, ऊपर में लिख देता हूँ 42 को हम 7 से भाग देंगे। क्यों 7 से भाग देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में कितना दिन होता है 7, तो क्या होता है हम इसको 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो कितना हो गया 7 छक्के 42 आया। ठीक है, और हमारा शेषफल कितना हो गया 0। ये हमारा शेषफल क्या आया है 0 आया है। अब क्या है इसका 2 काम करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे तो भी और घटाएंगे तो भी 0 का 0 ही रहेगा, 0 का 0 रहेगा ना। तो 0 का 0 मतलब है जिस दिन ठीक है वो था लिखाया है उसी दिन वो क्या है आने वाला पूछा गया है वो ही रहेगा, यानी कि क्या है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर लिखते हैं आंसर में, यहाँ मिटा देता हूँ इसको मैं। चलिए अब यहाँ पर सोमवार के क्या है 1990 का बताया गया है और 2000 का क्या है 2024 का पूछा गया है, तो यानी कि क्या है आगे का पूछा गया है तो क्या हो जाएगा +0, यानी कि 0 जोड़ना है कुछ नहीं जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा सोमवार का क्या हो जाएगा सोमवार। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इस टाइप से और कितना भी क्वेश्चन दिया जाए इसी टाइप से हम इसको क्या है बनाकर क्या है हम अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मैं आप लोग से ये सलाह है कि आप स्टेप टाइप 1 टाइप 2 उसके बाद क्या है टाइप 3 उसके बाद ये टाइप 4 स्टेप बाय स्टेप देखें। स्टेप बाय स्टेप देखने से क्या होता है वहाँ पर क्या होता है जल्दी आप लोग क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अचानक से यहाँ पर आ गए उसके बाद मैं यहाँ पर इसके बारे में बता रहा हूँ तो क्या होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो आप क्या स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ज़्यादा इजी आपको क्या है समझ में आएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ठीक, धन्यवाद।